मैं हर थैंक यू गॉड, मैं हर किसी को उनके संस्कार के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ हैं। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। सबका दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। थैंक यू सर। मैं नेट की वजह से आपको आमंत्रित नहीं कर सका, इसके लिए मुझे खेद है। और अब कोई बात अपनी नहीं सर। सुचारू रूप से शुरू रहेगी। और मैं इस सेशन के प्रथम जो आज चौथा अध्याय है उसके 21वें श्लोक के लिए प्रीति जी से अनुरोध करूंगा कि वो संक्षेप में और सार। प्रीति जी, अगर मेरे को सुन पा रही हैं। हाँ, नमस्कार सभी को। मैं प्रीति अग्रवाल जयपुर से नमस्कार। बात कर रही हूँ और मैं यहाँ पर 21वें श्लोक का व्याख्या करूंगी अभी। तो मैं बताना चाहूंगी 19वें और 20वें श्लोक में कर्म योग से सिद्ध महापुरुषों के कर्मों की निर्लिप्तता का वर्णन किया है गोविंद ने, और अब 21वें श्लोक में वह निर्वृत्ति परायण के कर्म योग के साधक के कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। इस श्लोक में हमें इन्होंने गोविंद ने 3 चीजों पर समझाया है कि संग्रह, निराशी और भोग बुद्धि के बारे में, जिसमें गोविंद कहते हैं कि अपने लिए संग्रह ना करें, मतलब जितनी आपको जरूरत है उतना ही संग्रह करें, इससे ज्यादा आप इकट्ठा ना करें। अगर करते हैं तो वह लोक के लिए, मतलब जग हित के लिए करें। तो वह एक परम धर्म के रूप में बताया है। प्रभु कहते हैं कि कर्म योगी को आशा, कामना, स्पृहा, वासना आदि नहीं रहने चाहिए। जहां तक मुझे इसका मतलब समझ में आया है कि ऐसा नहीं है कि हम कोई भी व्यक्ति जब काम करेगा तो कुछ कामने से ही कामना से ही करेगा, किसी आशा से ही करेगा। लेकिन वो प्रभु यहाँ यह कह रहे हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके लाभ हानि से हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना है। उसके फल के अनुसार हमें खुश या बहुत ज्यादा दुखी होकर हमें कोई भी कार्य नहीं करना है। हमें अपना कर्म करते रहना है और वो उसके लिए बहुत ज्यादा हमें आशा नहीं करनी है कि हमारे कर्म का यही फल होगा, या इस तरह से, जितना मुझे समझ में आया। भोग बुद्धि का मतलब यहाँ पे है कि हमें हर वक्त हर चीज अपनी विलासिता के लिए नहीं होनी चाहिए। जितनी शरीर को निर्वाह के लिए आवश्यकता है उतना ही हम उपयोग में ले, संसार की चीजें मानते हुए कि ये चीजें संसार की हैं और संसार के लिए ही हैं, और हमें इस तरह से इसको उपयोग में लाना चाहिए। सॉरी, मेरी स्क्रीन लेट खुली है इसलिए मैं अब इसको एक बार पढ़ती हूँ श्लोक को। सॉरी, हाँ, निर्वृत्ति, जो इस श्लोक में प्रभु हमें समझा रहे हैं, निर्वृत्ति परायण का अर्थ है यहाँ पे यह है कि उतना ही कर्म किया जाए जिससे शरीर का निर्वाह हो सके। इस श्लोक में प्रभु हमें यही समझा रहे हैं। थैंक यू सो मच। और बहुत ही सुंदर आपने व्याख्या की। एक सभी सहभागी में विनम्र अनुरोध है, निवेदन है, अपने श्लोक से संबंध अपने शब्द में एवं के अनुसार उन्हें उससे क्या समझ में आए के अनुसार करें, क्योंकि अपने में तिलक जी सर और पीयूष जी बार बार यही कह रहे हैं। एवं समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस मीटिंग का जो परम उद्देश्य है कि हम अपने मेंटर्स के ज्ञान को तो अगर उन्हें थोड़ा सा समय और मिल जाए मीटिंग में, मैं ये संबंधित प्रीति जी के लिए नहीं कर रहा हूँ, आगे आने वाले सभी जो सहभागी हैं उन्हीं के लिए। इसलिए बहुत धन्यवाद प्रीति जी, आपने अपने शब्दों में बहुत ही सुंदर व्याख्या की, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आगे की श्लोक के लिए मैं बबीता जी को आमंत्रित करूंगा, जो हमारे बहुत अच्छे और प्रखर लीडर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बबीता राजगढ़ से,
और 22वें श्लोक की व्याख्या करती हूँ। यदृच्छा लाभो संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः क्षमः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निभ्यते। यानी कर्मयोगी पुरुष की जो दो विशेषताएं, जैसे 21वें श्लोक में अपन ने निर्वृत्ति प्रायण कर्मयोगी पुरुष की विशेषता पढ़ी है, और इसमें हम पढ़ेंगे प्रवृत्ति प्रायण कर्मयोगी पुरुष। यानी जो कर्मयोगी पुरुष होता है वो अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और ईर्ष्या से रहित रहता है। यानी किसी एक का फायदा नुकसान, इस तरह की अपने मित्र के फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इस तरह से ईर्ष्या के चक्कर में वह नहीं पड़ता है, द्वंद्वों से रहित रहता है। यानी कर्मयोगी पुरुष जो होता है वो लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, मान है, अपमान है, स्तुति, निंदा, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, इनकी परवाह किए बिना अपना कर्म किए जाता है। इन दोनों ही इन सभी परिस्थितियों में समान रहता है। कर्त्वापि न निभ्यते, यानी वह कर्मयोगी पुरुष अपना कर्म करते हुए उन सब में बंधता नहीं है। जैसे इसमें बताया है उदाहरण देकर कि कोई नाटक के अंदर एक व्यक्ति लक्ष्मण का रोल करता है और दूसरा मेघनाथ का, तो सांग धारण करते हुए वो अपने को लक्ष्मण और मेघनाथ नहीं समझते, बल्कि उसके अनुसार वह अपनी क्रियाएं करते हुए निर्लिप्त होकर कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो कर्मयोगी पुरुष होता है वह मैं किस वर्ण से हूँ, किस आश्रम से हूँ, इनके अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह निर्लिप्त रहता है, अर्थात उनसे अपना कोई संबंध नहीं मानता। उसका संबंध नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप के साथ है। इसमें बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इनके अनुसार कार्य, जो कर्मयोगी पुरुष है वो परिस्थितियों में न रहकर स्वरूप में रहता है, और इसलिए वो जो भी स्थितियां उनके सामने परिस्थितियां आ रही हैं उसमें समान भाव से कार्य करता है। उसके जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उनसे निर्लिप्त हुए बिना वो सहज कार्य करता है। थैंक यू सर, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। थैंक यू बबीता जी, ने सारगर्भित व्याख्या की है, इसके लिए आप धन्यवाद की पात्र हैं। अब अपने भविष्य के डायमंड सोनू बालाजी से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो 23वें श्लोक के संबंध में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करें। सभी को नमस्कार। माई सेल्फ सोनू गंगानगर से 23वां श्लोक का व्याख्यान करने जा रही हूँ। गत संग से मुक्त से ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाचरेत कर्म समर्गम प्रवृत्ति। कर्मयोगी अपनी इच्छाओं पर विजय पा अपने लगाव को खत्म करता है। उसे अपनी देह पर भी घमंड नहीं रहता है कि मैं इतना ताकतवर और सुंदर हूँ। वो अपने मन को ममता या मोह को नहीं आने देता है, अपने मन के अंदर मोह या ममता को कभी आने नहीं देता है। ऐसे योगियों के मन में सिर्फ परमात्मा का ज्ञान होता है। उसी ज्ञान पर चलते हुए ये अपना कर्म यज्ञ की तरह करते हैं, अपना कर्म जो है यज्ञ की तरह करते हैं, और इतना कठोर नियंत्रण होने की वजह से ही ये लोग मोक्ष को समझ उसको प्राप्त करते हैं। ऐसा करना आसान नहीं होता है दोस्तों, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये असंभव है। यही बात है, कृष्ण जी बता रहे हैं कि कई लोग इस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, कर्मयोगी बन चुके हैं। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सोनू जी, बहुत ही आपने प्रभावशाली ढंग से श्लोक की व्याख्या की है। अब हम श्याम सुंदर जी को इस मंच पर आमंत्रित करेंगे कि वह 24वें श्लोक की व्याख्या करें। राधे 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 राधे। मैं श्याम सुंदर टेलर जयपुर से 24वें श्लोक को पठन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और मैं करता हूँ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मागो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मो तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसके अंदर यज्ञ में आहुति मुख्य होती है। यह आहुति तब पूर्ण होती है जब वह अग्नि रूप ही हो जाए, अर्थात हव्य पदार्थ की अग्नि अलग सत्ता ही न रहे। इसी प्रकार जितने भी साधन है वह सब साम्य रूप हो जाए, तभी ये यज्ञ होते हैं। अब इसमें ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि, जिस पात्र में अग्नि से आहुति दी जाती है उस रत्रुव आदि को यहाँ अर्पणम पद से कहा गया है। और तिल आदि इन पदार्थों का हवन किया जाता है। उन हव्य पदार्थों को भी ब्रह्म ही माने। ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा उत्तम, आहुति देने वाली भी ब्रह्म ही है।
जिसमें आहुति दी जा रही है वह भी अग्नि भी है, और आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म कर्मणा समाधिना, जैसे हवन करने वाला पुरुष रत्रुवा, हवि, अग्नि आदि सबको ब्रह्म का ही स्वरूप मानता है, जैसे ही प्रत्येक कर्म में कर्ता, कर्म और पदार्थ सबको ब्रह्म रूप का अनुभव करता है। उस पुरुष की ब्रह्म में ही कर्म समाधि होती है, अर्थात उसकी संपूर्ण कर्मों में ब्रह्म बुद्धि होती है। इसके लिए संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूप ही बन जाते हैं। ब्रह्म के सिवाय कर्मों का अपना कोई स्वरूप ही नहीं रहता। ब्रह्मेण तेन गणतव्यम, ब्रह्म ही में ही कर्म समाधि होने से जिसमें संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूप ही बन जाते हैं, उसे फल के रूप में निसंदेह ब्रह्म की प्राप्ति होती है, कारण कि उसकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। इसके अंदर एक मार्मिक बात और बताई, संसार की 3 अवस्थाएं दिखती है, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। जैसे वस्तु उत्पन्न होती है, फिर रहती है और अंत में नष्ट हो जाती है, अथवा मनुष्य जन्म लेता है और फिर रहता है और अंत में मर जाता है। धन्यवाद सर, मेरे को इसमें यही समझ में आया। थैंक यू श्याम सुंदर जी। 25वें श्लोक के लिए मैं संगीता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद सर, सभी को सुप्रभात। 25वां श्लोक है, देवम देवापदे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्म ज्ञान परे यज्ञम यज्ञोनुपः जुह्यते। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो योगी लोग होते हैं वे यज्ञ करते हैं और दूसरे उनसे परे जो लोग हैं वे सिर्फ परमात्मा के लिए ही अपने कर्म योग करते हैं। यानी हम इसको ये कह सकते हैं कि दूसरे योगी लोग संसार रूप ब्रह्म की सेवा के लिए ही केवल लोक संग्रह रूप यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ करते हैं। यानी वे सब कुछ परमात्मा को ही अर्पित करते हुए अपने कर्म योग को करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू संगीता जी। और 26वें श्लोक के लिए जेडी बोरा सर, जो बहुत ही विद्वान और अपने परिश्रम साथी हैं, वो मैं इस मंच पर आमंत्रित करूंगा। उषा जी, जेडी जी बोरा सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उषा बोरा जोधपुर से। मुझे 26वें श्लोक के बारे में बताना है। जैसे श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्ये संयम जुह्यति, शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाणि जुह्यति। इस श्लोक में 2 प्रकार की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है। विवेक, विचार, जप, ज्ञान आदि से इंद्रियों का संयम होने लगता है। पूरा संयम होने पर जब राग का भाव हो जाता है तब एकांत काल और व्यवहार काल दोनों में इसकी समान स्थिति है। दूसरी प्रक्रिया में साधक व्यवहार काल में राग द्वेष इंद्रियों से व्यवहार करते हुए मन, बुद्धि, अहम से भी राग द्वेष का अभाव कर देता है। राग का अभाव होने पर व्यवहार काल और एकांत काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। थैंक यू। थैंक यू बोरा सर। थैंक यू उषा जी। और 27वें श्लोक के लिए प्रखर वक्ता, आप लोग जानते होंगे, रजनी राज लोहिया, उनको मैं आमंत्रित करूंगा। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। धन्यवाद सर इस वेलकम के लिए। आज मुझे जो 4थे अध्याय के 27वें श्लोक की यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसकी व्याख्या यहाँ करना चाहूंगी। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मश्रयम योगंत्रो जुह्वति ज्ञान दीपिते। ये जो श्लोक है ये इसके बारे में ये श्लोक कहता है सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि अर्थात सभी इंद्रिय कर्म को, प्राण कर्माणि चापरे अर्थात प्राण कर्म से करता है दूसरा, आत्म स्वयं योगांतरो अर्थात आत्म स्वयं योग की अग्नि जुह्वति ज्ञान दीपते अर्थात ज्ञान से प्रज्वलित मैं अर्पण करता हूँ। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण
एक और यज्ञ के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं, और वो यहाँ पर कहते हैं कि कुछ व्यक्ति योग के द्वारा प्राप्त किए गए जो ज्ञान है उसके प्रकाश में अपने इंद्रिय कर्म और प्राण कर्म को वो अर्पण करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि कुछ व्यक्ति किसी यज्ञ को एक और रूप में करते हैं, तो वो वास्तव में करते ये हैं कि वो भी संपूर्ण सृष्टि में सभी स्थानों पर ईश्वर को ही देखते हैं, इस संपूर्ण सत्य का वो अनुभव करते हैं, किंतु वो अपनी इंद्रियों को बाहर ना ले जाकर वो अपनी इंद्रियों को अपने भीतर ही लेकर वहीं पर उसका गुणगान करते हैं, अपने प्राण कर्म और अपने इंद्रिय कर्म को उसमें समर्पित करके। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे आप किसी एक खेल को होते हुए देख रहे हैं और उस खेल में आप जो अपनी टीम, अपनी जो सारी इंद्रियां हैं वो किसी एक टीम पर लगाते हैं। आप पर्टिकुलर एक टीम के साथ जोड़ रहे होते हैं अपने आप को। यदि वो टीम जो है उस खेल में विजय प्राप्त कर रही होती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जो हमारे रोंगटे खड़े हो रहे होते हैं वो वास्तव में इसलिए होते हैं कि हम बहुत उत्साहित हुए, और इस उत्साह ने आपकी जो प्राण शक्ति है वो उस टीम के साथ जुड़ गई, और हुआ ये कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तो यही जो स्थिति है ये आप किसी एक टीम से ना लगाने की बजाय परम सत्य के साथ में लगाते हैं, और जब भी आप इस संपूर्ण सृष्टि को देखते हैं तो वहां पर भी आप सभी स्थानों पर परम सत्य को ही देखते हैं। तो आप यही पाएंगे कि वो जो अंतर्दृष्टि आपके मन में आती है किसी भी प्रक्रिया को समझने में, उस पर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा वास्तव में योगियों के साथ बहुत होता है, जहां पर जब वो गहरी एकाग्रता में जाते हैं और वहां पर वो गहरे सत्य को प्राप्त करते हैं, तो जो प्राण होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में सक्रिय हो जाती है, जिसके द्वारा उनकी जो शक्ति होती है वो परम सत्य को अर्पित हो जाती है, और इस रूप में हम वास्तव में उस परम सत्य से जुड़ जाते हैं। और इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने सभी कर्मों को करता है कि वो उस परम सत्य की ओर ही अपने प्राणों को न्योछावर करता है और उसी रूप में अपने सभी कर्मों को करता है, तो वो फिर परम सत्य की ओर ही जाएगा और परम सत्य से जुड़कर मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो यही संदेश है जो यहाँ पर श्री कृष्ण ने दिया। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। थैंक यू रजनी जी। अब मैं हमारे लीडर जो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बुक रीडिंग क्लब में अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं, और आप सब लोग जान गए होंगे कि आशा रवि जी जो बहुत ही सुंदर शब्दों से व्याख्या करती हैं। तो 28वें श्लोक के लिए मैं आशा रवि जी को इस मंच पर आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद सर। मैं श्लोक पढ़ती हूँ। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतः संचित व्रताः। तो यहाँ पर कहते हैं कि अलग अलग तरह के हमारे यज्ञ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 यज्ञों की बात कही है। जैसे वैसे तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ मात्र संसार के हित के उद्देश्य से, जैसे कोई काम करते हैं हम, किसी की यहाँ कोई घर बना देते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, या सोचो पार्क में बेंच ही लगा देते हैं, तो ये सब जो है द्रव्य, मतलब हम अपने पैसे खर्च करके किसी के लिए कुछ करते हैं, ये द्रव्य यज्ञ हो गया। और उनको अपना ना मानकर, अपने लिए ना मानकर, निस्वार्थ भाव से उन्हीं का मानकर उनकी सेवा में लोगों को द्रव्य यज्ञ सिद्ध हो जाता है। तो ये द्रव्य यज्ञ हुआ। फिर तपो यज्ञ है, अपने कर्तव्य स्वधर्म के पालक के लिए, जैसे हम लोग व्रत रखते हैं या उपवास करते हैं, मौन धारण रखते हैं, मतलब ये सब जो है साधक जो है प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, ये सब करते हुए अपने और कुछ भी थोड़ा सा भी विचलित होकर करता रहे, तो ये शीघ्र सिद्धि दे देती है। और कहीं पर ये भी कहा गया कि अगर हम
जो वेस्ट होता है, हमारे यहाँ जो कूड़ा करकट होता है, अगर इसको ऐसे बिखेर देंगे तो कूड़ा और हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को अगर हम जो हमारे घरों से निकलता है उसी को अगर हम खेतों में डाल देते हैं तो कितना अच्छा खाद का काम करता है। तो ये इस तरह से इस कारण हमें कई बार प्रतिकूलता का महत्व समझ में नहीं आता है कि कोई चीज जो है वेस्ट हो है तो उसका भी कुछ अच्छा यूज हो सकता है। तो ये हो गया आपका ये तपो यज्ञ में ही है। फिर योग यज्ञ सता परे में यहाँ करें कि योग करते फल की किसी भी कार्य को करने के बाद उसमें जो है आपको लाभ होगी, हानि होगी, आपको उसमें कीर्ति मिलेगी या अपयश मिलेगा, निंदा मिलेगी, स्तुति मिलेगी, ये सब चीजों को परे रख कर यहाँ पर सम रहना, मतलब हर चीज में एक तरह से सम रहना, ये है योग यज्ञ। फिर स्वाध्याय यज्ञ, ये जो हम लोग कर रहे हैं वो स्वाध्याय यज्ञ ही है। जैसे कि हम लोक हित के लिए गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, भागवत आदि का, वेद उपनिषद इन सब का अध्ययन करना। तो ज्ञान यज्ञ है, गीता के भावों में गहरे उतरकर विचार करना, जो कि हम रोज मॉर्निंग रीडिंग मैजिकल रीडिंग बुक क्लब में कर ही रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ये चारों ये सब यज्ञ जो है ये सब इसका पार्ट ये है कि हमें इसका मतलब ये कि निष्काम पूर्वक केवल लोक हितार्थ के लिए साधारण से साधारण जो हम लोग कर्म करते हैं वो भी हमें परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाले होते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा जी, बहुत ही सुंदर। और अब मैं दुनिया के प्रथम मोटिवेशनल बुक ग्रंथ गीता के 29वें और 30वें अध्याय के 29वें श्लोक के लिए अश्विनी जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर। ये सागर में सागर भरने वाली जैसी बात करके और बहुत ही नपे तुले शब्दों में, प्रभावशाली शब्दों में और समय का ध्यान रखते हुए अश्विनी जी बहुत ही प्रखर विद्वान और तरीके से व्याख्या करते हैं, वो आमंत्रित करूंगा। अश्विनी जी का सादर स्वागत है। थैंक यू अश्विनी। थैंक यू इतने अच्छे वार्म वेलकम के लिए। और आज जो 29वां और 30वां श्लोक जो मैं बता रहा हूँ, इसका भावार्थ तो क्या कहें, इसकी व्याख्या ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी जो व्याख्या बताई गई है वो पूरी की पूरी अपनी सांसों के ऊपर बताई गई है कि सांस लेना और सांस छोड़ना किस तरीके से है। तो मैं 29वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। अपाने जुहति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापाम न गति, रुद्वा प्राणापाम परायणाम, अपरे नियताहारम, प्राण प्राणेषु जुहतिम, सवपते यज्ञ विदो, यज्ञ शतपति कल्मषः। इसमें जो 29वां श्लोक है, जो कि अपाने जुहति प्राण प्राणे अपान तथा परे, इसका अर्थ जो बताया गया है, व्याख्या जो बताई गई है, जो भी व्यक्ति प्राणायाम करता है या श्वास लेता है या एक्सरसाइज करता है वो ध्यान पूर्वक सुने। प्राण का स्थान हृदय के ऊपर, अपान का स्थान गुदा के नीचे है। श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर, श्वास को भीतर लेते हुए वायु की गति नीचे की ओर होती है। इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य है और श्वास को भीतर लेना अपान का कार्य है। योगी लोग जो पहले बाहर की वायु को बाई नासिका यानी कि बाई तरफ से चंद्र नाड़ी के द्वारा भीतर ले जाते हैं, वह वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को के साथ लेकर नाभि से होती हुई स्वाभाविक ही अपने अपान में लीन हो जाती है। इसको पूरक कहा जाता है। यानी कि चंद्र नाड़ी से जब अपन सांस लेते हैं और वो सांस जो है अपनी नाभि तक अगर जाती है तो इस क्रिया को पूरक कहा जाता है। फिर वे प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति को रोक देते हैं, यानी कि श्वास लेना रोक देते हैं। ना तो श्वास बाहर आती है ना अंदर जाती है, इसको कुंभक क्रिया कहते हैं। इसके बाद वे भीतर की वायु को दाई नासिका के द्वारा यानी कि सूर्य नाड़ी के द्वारा बाहर निकालते हैं। वह वायु स्वाभाविक ही प्राण वायु को तथा उसके पीछे पीछे अपान वायु के साथ लेकर बाहर निकलती है। यानी कि अपनी प्राण वायु के साथ जो अपने इंटरनल जो गैसेस भी होती हैं, या अपन उसको कार्बन डाइऑक्साइड कह लें, उसको अपन जो बाहर निकालते हैं तो वो अपान वायु के साथ बाहर निकलती है। यही प्राण वायु और अपान वायु का हवन करना होता है।
इसको रेचक कहा जाता है। यानी कि जब अपन पूरी एक सांस ले लेते हैं तो ये एक रेचक क्रिया कहलाती है। 4 भगवान नाम से पूरक, 16 भगवान नाम से कुंभक और 8 भगवान नाम से रेचक किया जाता है। इस प्रकार योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं। इसके बाद सूर्य नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक, फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करते हैं। इस तरह बार बार ये प्राणायाम यज्ञ होता है। तो प्राणायाम करने का जो तरीका है वो यही है कि अपने को पूरक, कुंभक और रेचक का प्राणायाम यज्ञ करना है। अब आती है अपना 30वें श्लोक पे कि 30वां श्लोक अपना ये कहता है कि नियमित आहार विहार करने वाले साधक ही प्राणों का प्राणों में हवन कर सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति निरंतर करता है वही व्यक्ति अपने प्राणों का प्राणों में हवन कर सकता है। अधिक या बहुत कम भोजन करने वाला अथवा बिल्कुल भोजन न करने वाला प्राणायाम नहीं कर सकता। प्राणों का प्राणों में हवन करने का तात्पर्य यहाँ पे यह है, प्राण का प्राणों में, अपान का अपान में हवन करना, अर्थात प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना, न श्वास लेना, न बाहर निकालना, न भीतर लेना। इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम से स्वाभाविक ही वृत्तियां शांत होती हैं, पापों का नाश होता है। केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्राणायाम करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। यानी कि अपना श्वास लेना और अपने प्राणायाम करने से ही अपने जो पाप हैं, अपने जो भी क्रियाएं हैं जो कि अपन परमात्मा को पा सकते हैं, वो अपनी सांसों के थ्रू भी पा सकते हैं अगर अपन उसको सही तरीके से लेते हैं तो। लास्ट लाइन का अर्थ है 24वें श्लोक से 30वें श्लोक के पूर्वधत जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है उनका अनुष्ठान करने वाले साधकों के लिए यहाँ सर्वव्याप्ति पद आया है। उन यज्ञों का अनुष्ठान करते रहने से उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होती है। वास्तव में संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए है। ऐसा जानने वाले ही यज्ञविद अर्थात यज्ञ के तत्वों को जानने वाले हैं। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जो लोग अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए यज्ञ नहीं करते वो प्रत्युक श्लोक और परलोक के विनाशी भोगों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। ये सर इस 29वें और 30वें श्लोक का अर्थ है। और इसी का मैं थोड़ा सा रिलेटेड टू बिजनेस भी करूं तो ये एक प्रोसेस बताया गया है जो कि सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने तक का है। अगर अपन सांस को सही तरीके से अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो वही अपने सारे कर्मों को भी क्रिया करती है। और यही चीज अगर अपन बिजनेस से रिलेट करें तो अपन प्रोसेस के साथ अगर अपन रहते हैं तो अपना कर्म होना संभव है। थैंक यू सर फ्रॉम माय साइड। थैंक यू अश्विनी जी। और अब मैं श्रीमान तिलक जी सर, जिनका परिचय कराना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा, उनको मंच पर सादर आमंत्रित करूंगा कि वे कल की अपनी कहानी के संबंध में सभी प्रतिभागियों से वार्ता करेंगे। और तिलक जी सर का इस मंच पर सादर आमंत्रण। धन्यवाद 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 राम सिंह जी, सभी को नमस्कार। तैयार है कल की कहानी का रिलेटिविटी एस्टेब्लिश करने के लिए? कौन कौन हैंड रेज करेंगे? जो भी लोग बात करना चाह रहे हैं। कल जो हमने कहानी सुनी थी, 2 चीजों पर बात करनी है, कौन से श्लोक संख्या से उसका संबंध है और वो कौन सी लाइनें हैं जो आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो वेलकम ऑल, प्लीज रेज योर हैंड्स। जो भी बात करना चाह रहे हैं अपना हैंड रेज करें। कोई भी नहीं? कल तो कई लोग श्लोक संख्या भी बता रहे थे और मेरे पास डायरेक्ट चैट में भी आंसर आया था जी। अश्विनी जी चौधरी का एक हैंड रेज आया है। इसका मतलब कि या तो हम श्लोक जो हमारे को अलॉट होता है वही पढ़ लेते हैं खाली, और कितना क्या बताना है वो बता बतू के अपना काम एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगेगा, हालांकि थोड़ा सा कड़वी बात है पर मैं कहना जरूर चाहूंगा ना। सो
कहानी दोबारा याद दिलाने के लिए सिर्फ 2 लाइनें बताता हूँ कि एक बच्चा जो समुद्र के किनारे अपने फादर के साथ में घूम रहा था, उसको एक चैलेंज दिया गया कि एक बड़ी सी चट्टान रखी है और इसके आसपास जो कुछ संबल पावड़ा वगैरह रखे, उनकी मदद से तुम उन यहाँ पर जो भी साधन अवेलेबल है उन सब की मदद से तुम इसको हटा सकते हो। और उस बच्चे ने सब तरफ से अपनी कोशिश की, लेकिन वो नहीं हटा पाया। तो उसने जब सरेंडर कर दिया तो फादर ने उसको बोला कि तुमको कहा गया था कि सारे रिसोर्स यहाँ पर उपलब्ध है और वन ऑफ देम आई वाज आल्सो देयर, आपने मेरे को तो नहीं कहा कि इसको हटाना है। तो उसका संबंध हमारे किस श्लोक से यही हम जानना चाहते हैं। क्या किया जाना चाहिए विवेक जी से पूछूंगा। हैंड रेज अश्विनी जी का ही आ रहा है खाली, तो उन्हीं से बात करें। चलिए सर शुरू करें बात। सर सैटरडे संडे के लिए रख लेते तो थोड़ा होना पड़ेगा। चलिए टाइम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही ज्यादा मुझे तो ये लगता है कि अपने जो कर्म योग की बात कर रहे हैं ना, और जो भगवान बार बार जिन चीजों से लेके हमारे मन के अंदर शंका आती है बार बार, कि भगवान बार बार कहते हैं मैं ही हूँ तो मेरे को समर्पण कर दो, भाई क्यों कर दूं भाई, है ना, मेरे पास दिमाग नहीं है क्या, मैं भी तो सोच सकता हूँ, या निष्काम भाव से कर्म करो। तो ये जो बार बार शंकाएं दिमाग में, निष्काम भाव से कर्म हो कैसे सकता है, ये जो शंकाएं आती है दिमाग के अंदर, उन सब में से काफी शंकाओं का जवाब इस एकमात्र श्लोक के अंदर है जो इस कहानी से रिलेटेड है। सो सैटरडे या संडे जब भी पॉसिबल होगा हम इसके बारे में बात करेंगे, और जो भी लोग बात करना चाहेंगे। सर इसको तो अभी खत्म कर ही लो, मतलब ये ठीक नहीं रहेगा, उत्सुकता ज्यादा है सब लोगों को, सैटरडे बहुत दूर है, आज समय भी है, तो आई थिंक वी शुड फिनिश इट। तो अश्विनी जी का हैंड है, उन्हीं से बात करते हैं। अश्विनी जी वेलकम, आप कौन से श्लोक से इसकी कनेक्टिविटी या रिलेटिविटी विल एस्टेब्लिश कर पाए। थैंक यू सर। मैंने जो इस श्लोक की कनेक्टिविटी ली है वो 5वें श्लोक से ली है, जिसमें भगवान खुद ये कहते हैं कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। सर एक मिनट रुकिए, 5वां श्लोक की बात नहीं थी, अपन ने कल 11वें श्लोक से पढ़ा था ना, तो 11वें श्लोक से ही बात हमने करनी थी 20 श्लोक तक। जो कल 10 श्लोक डिस्कस हुए थे उन्हीं से 15वां ही कहना चाह रहे हो, 15वां ही कहना चाह रहे हैं शायद वो। एक मिनट सर मैं देख लेता हूँ। नहीं सर मैंने 5वें का देखा था, मैं 15वां भी देख लेता हूँ। मतलब इसमें जो सर अभी जो अपन ने पढ़ा था मैं उसको थोड़ा सा रिलेवेंट कर देता हूँ, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने खुद ये बात कही। सुनिए आप क्या बताना चाह रहे हैं वो आप सैटरडे संडे को गपशप में बताइएगा। फिलहाल अपन अपना जो प्रश्न उसी तक सीमित रहते हैं, है ना। जो प्रश्न था वो ये था कि 11 से 20 प्रश्न का जो उत्तर देना चाह रहे हैं एक बार सुनो तो सही अश्विनी को, वो जो उत्तर देना चाह रहे हैं उनका उत्तर तो सुने अपन। चलिए ठीक है सर। जैसा कि आपने कहानी बताई है, उस कहानी के माध्यम में जैसे पिताजी अपने पुत्र को कहते हैं कि भाई आपको ये चट्टान हटानी है, और वो सारे टूल यूज कर लेता है लेकिन वो फादर की हेल्प नहीं लेता है। इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण भी यही बात कहते हैं कि इंसान का जो शरीर है, यानी कि जो साधक है, वो साधक अपने शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा एक रहती है। और आत्मा जो भगवान खुद हैं, वो अपना स्वरूप भी चेंज करते हैं लेकिन उनकी आत्मा भी वही रहती है। लेकिन उनकी जो जिसको यादाश्त कह सकते हैं या उनका मेमोराइजेशन जो कह सकते हैं, वो उनको पूर्व जन्म का और पिछला और अपना अभी का जो होना है वो सब कुछ उनको पता है। तो इंसान जब उस कार्य को करता है या किसी भी कार्य को करने जाता है, तो अगर वो भगवान को साथ में लेकर उस कार्य को करेगा तो वो उसका पूरक कर सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि वो अपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं इस जो आपने कहानी बताई इससे मैं यही समझ पाया हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू अश्विनी जी। वैसे तो देखिए सारी बातें का सार तो कुछ ही लाइनों के अंदर ही है, अगर हम समझ पाए तो गीता का, है ना। उन्हीं सब चीजों को बार बार अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और जो मुख्य बातें हैं वो तो अगर अपन बात करें तो समर्पण, श्रद्धा और निष्काम भाव, इन्हीं सब कुछ चीजों के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो कहीं से भी अपन किसी भी श्लोक को वैसे तो रिलेट कर सकते हैं, लेकिन अपन ये चाह रहे थे कि 11 नंबर से लेके 20 नंबर के श्लोक जो हमने पढ़े, उसमें अगर हम पढ़ रहे हैं तो फिर कुछ चीजें ऐसी होनी ही चाहिए जो आपको रोक दे, जो आपको ना समझ में आए, है ना। ऐसा कैसे हो सकता है, ये आपके दिमाग में प्रश्न आना ही चाहिए।
सो ऐसा प्रश्न अगर किसी श्लोक से आया हो तो मैंने उस प्रश्न का जवाब उस कहानी के थ्रू देने की कोशिश की थी। तो अगर उस कहानी के साथ अपन आगे बढ़े किसी श्लोक को कनेक्ट करते हुए 11 से 20 के अंदर, तो मेरे ख्याल से उस कहानी की ज्यादा रिलेवेंसी अपन एस्टेब्लिश कर पाएंगे। सर मैं बोलना चाह रही हूँ जी जी, मुझे तो लगता है ये 11वां श्लोक है कि जिसमें भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे जैसा मानता है मैं उसके साथ वैसे ही बन जाता हूँ। कोई अगर मुझे पिता की तरह मानता है तो मैं उसके पिता की तरह करता हूँ, भाई मानता है तो भाई की तरह, नौकर मानता है तो नौकर की तरह। तो जो जैसा मेरे मतलब चाहता है मैं उसके अनुसार ही उसका अनुसरण करता हूँ। तो उसके पिता ने भी यही बोला कि अगर तुम मुझे काम के लिए बोलते तो मैं तुम्हारा भी काम, ये वाला काम कर देता। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पिता बेटे के कहने से कर ही देगा। लेकिन इसके अंदर जो अपने एनालिसिस किया है राम सुखदास जी ने, उसमें कुछ ऐसे शब्द यूज हुए हैं जो आपको रोकने चाहिए थे और आपको उनके ऊपर ठहर के विचार करना चाहिए था कि ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो ये इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, पिता तो पुत्र का आग्रह मानेगा ही मानेगा। हालांकि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं, वैसे आपने श्लोक नंबर बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। सो बाकी लोगों के लिए एक हिंट भी हो गया, अगर कोई इसके ऊपर और आगे बात करना चाहे तो। जस्ट थोड़ा सा और भी ज्यादा हिंट कर देता हूँ, आप थोड़ा आगे ज्यादा बढ़ गए हो ना, जहाँ रुकना चाहिए था आपके ब्रेक थोड़ा लेट लगा, गाड़ी आगे चली गई। चलिए तो काम आ गया दूध वाला कोई। हाँ जी सर बीच में कोई आ जाता है, कभी कोई दूध वाला को लेना पड़ता। अब चलिए, तो जो मुझे लगता है, जो जिस लाइन पे मैं रुक जाता हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ सभी को वहीं अटका आया होगा। हो सकता है आपको उसकी क्लैरिटी इसलिए आप ना अटके हो, लेकिन मुझे उसके ऊपर विचार करना पड़ा था, तो वो लाइनें मैं बता देता हूँ। 11वें श्लोक के अंदर कहा गया है, पृष्ठ संख्या 302 पर, जो राम सुखदास जी ने विश्लेषण किया उसके अंदर उन्होंने कहा, भगवत प्राप्ति में बाधा साधक स्वयं लगाता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए वह समझ, सामग्री, समय और सामर्थ्य को अपनी मानकर पूरा नहीं लगाता। ये पूरा नहीं लगाता मेरे को तो अटका गया। जब मेरे को कोई लक्ष्य है, हम काम ही सकाम ही करते हैं, कोई भी निष्काम भाव से तो हम काम करते ही नहीं है। और जब मुझे पता है कि मेरे पास ये साधन भी उपलब्ध है, ये करने से ये काम हो जाएगा, तो फिर मैं अपने साधन या सामग्री, सोर्स, टाइम पूरा उस पर क्यों नहीं लगाऊंगा। यदि वह अपना, और आगे लिखा है कि सामर्थ्य को पूरा नहीं मानकर अपना मानकर बचा कर रख लेता है, तो अपन क्यों बचा कर रखेंगे। जब मेरे को कोई काम करना है और मुझे वहां किसी चीज को हासिल करना है, तो फिर मैं अपना पूरा संसाधन उसके अंदर लगाऊंगा, है ना। तो ये जो चीज थी, इसने मेरे को अटकाया, और जब मैंने इसका एनालिसिस करने की कोशिश की, तो इसका जो नियम है, अगर हम श्रद्धा के भाव से देखें तो कुछ भी हम स्वीकार कर लें, लेकिन थोड़ा सा साइंटिफिक एनालिसिस करने की मैंने कोशिश की और समझ में आया कि जो बाधा साधक स्वयं लगाता है, उसका मतलब क्या है कि हमने अपने आप को दो चीजों के साथ में ज्यादातर कनेक्ट करके रखा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें लगता है आई नो का मतलब हुआ कि मुझे पता है, यानी कि उस बच्चे को लगा कि ये जो कुछ साधन यहाँ रखे हुए हैं, मुझे पता ही नहीं कि जरिए इस चट्टान को हटाया जा सकता है। और उसने जो अपनी समझ थी उसके अनुसार जो साधन थे उन्हीं तक अपने आप को सीमित रखा। आगे उसने कोशिश नहीं की कुछ और साधन भी हो सकते हैं, या जो चारों तरफ दिख रहे हैं साधन उन्हीं को यूज करना है, तो फिर मैं अपनी नजरें तो ओपन रखूं, है ना। कितने भी साधन हो सकते हैं। तो एक तो जो उसने आई नो का फील साथ में रखा, वो उसको अपने फादर को नहीं दिखा पाया और साथ में खड़ा हुआ एक रिसोर्स के रूप में। दूसरा, जो फीलिंग ऑफ लिमिटेशंस के साथ हम अक्सर जीते रहते हैं, उसको लगा कि यही साधन है जिनके साथ में हम इस पत्थर को हटा सकते हैं। एंड उसको, हालांकि कहानी से यहाँ थोड़ा सा अपन डाइवर्ट हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा था, उसको ज्यादा नहीं पता था, लेकिन हम हमारे रेफरेंस में अगर बात करें, ऐसी स्थिति हमारे साथ में आती है, तो हम चूंकि सोर्स ऑफ क्रिएशन से ही अनअवेयर रहते हैं, जहाँ से सब चीजें निर्मित होती है, जहाँ से सब चीजें आती है, हमारा उस सोर्स के प्रति जो जागरूकता या पहचान नहीं है, वो हमारे को नए आइडियाज या नए टूल्स या नए रिसोर्सेज को अपने आसपास देखने के अंदर रोक देती है। थर्ड, फोर्थ जो चीज इसके अंदर आती है, जिसका संबंध आई नो से ही है, मैं या ममता वाली बात, कि भाई मुझे तो ये काम है और मुझे ये करना है, लेकिन यहाँ तक ही सीमित रहना, ये साधन मेरे हैं, मतलब मेरे पास इतना ही साधन। तो लिमिटेशन और आई नो से इसका कनेक्शन था मुख्य रूप से। अब ये है कैसे नहीं,
वो हम अगर बात करें तो वापस यहीं पर बात मिलेगा। जब हम ओपनली कुछ भी चीजों को सोचने समझने के लिए तैयार रहेंगे तो वो चीजें जो अभी तक हमारे को अपने आसपास नहीं दिखाई दे रही होती है वो दिखाई देने लग जाती है। दूसरा, अगर हम अबंडेंस के सोर्स में रखें तो ये भी हमको पता ही है कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम के अंदर ही होता है। तो वहां पर जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन भी वहीं पर मौजूद था। अगर बच्चे को थोड़ा सा इसके सोर्स ऑफ क्रिएशन के बारे में आइडिया होता तो हो सकता था। अब थोड़ा सा अपन इसको टेक्निकली और ज्यादा अच्छे से समझें एनर्जी के नियम के साथ में या लॉ ऑफ वाइब्रेशन के नियम के साथ में, तो इससे जस्ट ऊपर वाले पैरे में भगवान ने कहा, रामसुदास जी ने कहा है, भक्त और भगवान का प्रकार एक सा होने पर इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है कि भक्त भगवान की चाल से नहीं चलते लेकिन भगवान अपनी चाल से चलते हैं। यानी कि जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर है ये हमको पता है एनर्जी है, और एनर्जी की एक वाइब्रेशंस का ट्रेंड होता है जिसको हम फ्रीक्वेंसी के रूप में जानते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी ही हर चीजों के लिए अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जैसे जैसे हम अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर पाते हैं वैसे वैसे हम अपनी किसी भी चीज को अचीव करने की तरफ बढ़ पाते हैं। तो अगर वो बच्चा अपनी वाइब्रेशंस को रेज करता, अभी और दिमाग लगाता कि नहीं पापा ने कहा है हटाया जा सकता है तो इसका मतलब हटाया तो जा सकता है, यानी कि भगवान ने मुझे कोई चुनौती दी है तो भगवान ने निश्चित रूप से मुझे क्षमता भी दी है, ये विश्वास हम साथ में लेके चलेंगे तो हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। और उसके लिए फिर अगर वो उस समय अपनी नजरों को खुली रखता और माइंड को ओपन रखता तो शायद उसके दिमाग में आ जाती ये बात। इसी तरीके से जब हम बार बार कहते हैं कि मेरा दिमाग हमारे हर प्रश्न का जवाब देता है, तो फिर इस भावना के साथ में जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे को नए आइडियाज या नए आंसर्स यूनिवर्स के द्वारा भी मिलेंगे, क्योंकि सब कुछ प्रकृति के नियमों के अधीन चलता है, सब कुछ लॉ ऑफ क्रिएशन या लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अधीन चलता है। तो इतनी बात के साथ हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा ओवर हो चुका है, तो थैंक यू कहूँगा। लेकिन इन सब चीजों को और हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। एक स्पेशल सेशन अभी हम कल पीयूष जी से बात हो रही थी, डिजाइन भी कर रहे हैं, तो उस सेशन के अंदर हो सकता है आपको इससे ज्यादा क्लैरिटी मिले इन्हीं सब चीजों के बारे में। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। और समय हो चला है, फिर भी मैं पीयूष जी एवं विवेक जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में प्रदान करें, और उसके बाद अफर्मेशन के लिए मैं राजश्री यादव को आमंत्रित करूंगा। पहले पीयूष जी एंड विवेक जी हमें कुछ बता सकते हैं। बस सर मैं तो यही कहूंगा कि बहुत अच्छा सेशन जा रहा है, बहुत सभी लोग जो हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। आपकी होस्टिंग बिल्कुल एज जैसी हमको आशा थी इतनी ही शानदार रही, है ना, बहुत बढ़िया। हालांकि बहुत ज्यादा अवसर नहीं होता, बुलाना ही था अपने को लोगों को, लेकिन जितना भी था आपका बहुत अच्छा शब्दों का चयन बहुत अच्छे से किया। तिलक जी ने भी स्टोरी से हम सब लोगों के दिमाग को एकदम जागृत किया और बहुत अच्छा लगा। तो सब चीजें कंटिन्यू रहेंगी क्योंकि आज समय ऑलरेडी 3 मिनट ऊपर हो गया है। तो मैं चाहूंगा कि बस वही जो हमारा तरीका है ग्रुप के अंदर पहले से ही आ गया कि कल के होस्ट जो हैं ज्योति एंड विकास फुले जी रहेंगे, और कल का जो है प्रेयर भी कौन करेंगे ये भी आ गया है। बाकी सब अपने मैजिकल ग्रुप के अंदर अपन पूरा कर लेंगे जैसा हमेशा करते हैं। तो अभी आप राजश्री यादव जी को हम आमंत्रित करते हैं अफर्मेशन के लिए, जिससे कि मीटिंग को वाइंड अप करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। राजश्री यादव अफर्मेशन के लिए सादर आमंत्रित हैं। थैंक यू सर। मेरा नाम राजश्री यादव, मैं मुंबई टिटवाला से बात कर रही हूँ, और आज के अफर्मेशन हम करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़े और मन ही मन दोहराए। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज DTM करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इसी तरह से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर है और बहुत आसानी से हर माह 600+ PV का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स के मार्गदर्शन को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस वार्ता सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और इससे हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं।
एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मैं और मेरी टीम में सभी के सपने सच हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही उत्साही, एकजुट, शक्तिशाली एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। सभी लोग हाथ को रखकर बहुत ही और वो शानदार। वाइब्रेशन प्राप्त करें। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत ही शानदार अफर्मेशन के लिए राजश्री जी को धन्यवाद। और कल इसी समय पर अपन सब मिलेंगे इस वादे के साथ। मीटिंग यहीं Great समाप्त hosting, करने sir. की अनुमति। Great hosting. Great Thank you. hosting. Great Okay, hosting, everybody. sir. बढ़िया होस्टिंग सर। Thank you, sir. Thank you. वो कैम सर, जय बद्री विशाल। गो कैम, गो कैम।